पार्ट 13 में आपने सुना था कि मनीषा अपने शहर मुंबई पहुंच चुकी थी और साथ ही उसने एक चिट्ठी और अपना मंगलसूत्र उतारकर एक पुलिस वाले को दे दिया था। अब आगे। विक्रम रात भर रेत के टीले पर ही पड़ा रहा। सुबह हुई तो उसकी नींद खुली और रात की घटना उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। लेकिन विक्रम को रात की घटना या विक्रम ने जो मनीषा के साथ किया था उसका कोई उसे पछतावा या पश्चाताप नहीं था। फिर उसके दिमाग में साहिल का जिक्र आया। साहिल का जिक्र आने पर विक्रम तिलमिला गया और अपने आप से कहने लगा, तो एसपी साहिल, थाने को छोड़ो कोई नहीं मुँह, आ रहा हो सो करके वो वहाँ से निकल गया। पुलिस चौकी में साहिल रंजना और उसके 4 साथियों को लॉकअप में बंद कर चुका था। रंजना कस्टडी में बंद थी और उसकी कस्टडी थेट साहिल के केबिन के सामने ही थी। साहिल अपने केबिन में बैठकर अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। काम करते करते बार बार उसकी नज़रें रंजना पर जा रही थी। कभी रंजना और साहिल की नज़रें आपस में टकराती तो कभी रंजना साहिल को इग्नोर करती। साहिल बार बार अपने नज़रें रंजना पर डालकर उसे अपने नज़रों के इशारों से ही सवाल करता, लेकिन रंजना उसके इशारे समझकर भी कभी खामोश रहती तो कभी साहिल को गुस्से से घूर कर देखती। ऐसे तो साहिल को अपने प्यार को ही लॉकअप में बंद करना अच्छा नहीं लग रहा था और रंजना को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहता था, बल्कि वो रंजना को सुधारना चाहता था। साहिल अपने मन में सोचता रहता, इतनी मासूम प्यारी सी दिखने वाली लड़की खूनी कैसे हो सकती है। जरूर कोई वजह है जो रंजना मुझसे छुपा रही है और जिन्हें मुझे हर हाल में रंजना के मुंह से उगलवाना ही है। विक्रम महल में पहुंच चुका था। वह सीधा जाकर अपने कमरे में गया। वह फ्रेश वगैरह हुआ, फिर वह नाश्ता करने के लिए नीचे आया तो बड़े हुकुम रानीसा ने उसे सवाल किया कि बिंदनी कहाँ है। तो विक्रम ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो फटाफट नाश्ता करके बाहर निकल गया। उसे ऐसा जाता देख महल के सभी लोग हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि विक्रम ने पहली बार अपनी मासा को इग्नोर किया था। पुलिस चौकी। इधर साहिल अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसने वह पाइजन की पुड़िया को साइंस लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया था। साहिल अपने केबिन में बैठे रंजना की फाइलें चेक कर रहा था कि जितने में विक्रम तिल मिलाते हुए आया और सीधे जाकर उसने साहिल का कॉलर पकड़ा और उसे लाते घुसे मारने लगा। अचानक से हो रही घटना से साहिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साहिल विक्रम को पूछने लगा कि आखिर छोटे हुकुम साहब मैंने किया क्या है। जैसे साहिल ने यह सवाल किया, विक्रम को और गुस्सा आया और उसने साहिल के मुंह पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, थाने खबर नहीं है तो कही कि दो। फिर साहिल कहने लगा, क्या किया मैंने। रंजना इस वक्त अपने कस्टडी में लेटी हुई थी, पर तोड़-फोड़ की आवाज़ से वह भी हड़बड़ी में उठ गई और साहिल के केबिन की तरफ देखने लगी। उधर पुलिस चौकी में जो भी सहायक थे या दूसरे पुलिसकर्मी थे, वो भी दौड़कर आए और विक्रम को पकड़ने लगे, लेकिन विक्रम किसी से भी नहीं संभल रहा था। विक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी के अभी साहिल की जान ही ले लेगा। साहिल के सवाल करने पर विक्रम गुर्राते हुए कहने लगा, तुम्हारे लुगाई ने मोबाइल दी दो पता करवाते, तुम्हारे लुगाई पे लाइन मार दो। रंजना ने जब ये शब्द सुने तब उसके दिल में एकदम से दर्द उभर आया और वो सोचने लगी, साहिल ऐसा तो नहीं है, साहिल तो मुझसे प्यार करता है, फिर यह विक्रम मामा सा ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह सोचने लगी। मुंबई सर। जब पुलिस वाला मनीषा को छोड़कर गया तब मनीषा रेलवे स्टेशन से किराए का ऑटो रिक्शा कर अपने घर पहुंच गई। घर के अंदर जाने से पहले मनीषा ने अपने बाल वगैरह सही किए, क्योंकि कल रात को जब विक्रम मनीषा के बाल खींचता हुआ और घसीटता हुआ लाया था तब से मनीषा ने अपने बाल सही नहीं किए थे। इसलिए माँ बाबूजी को ये देखकर उन्हें पता ना चल जाए कि मेरी बेटी तकलीफ में है, इसलिए वो घर के अंदर जाने से पहले अपने बाल और अपने कपड़े व्यवस्थित कर घर की बेल बजाती है। बेल बजाने पर मनीषा की माँ आती है तो मनीषा हंसते हुए अपने माँ के गले लग जाती है। माँ भी अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर खुश हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर में कौन आया करके मनीषा के बाबूजी आते हैं तो वो भी अपनी बेटी को अचानक से सामने देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उसे गले लगाते हैं। फिर मनीषा की माँ जानकी देवी मनीषा को पूछती है कि जमाई सा कहाँ है और वह नहीं आए क्या। माँ के ऐसे पूछने पर मनीषा माँ को बहलाते हुए कहती है, वो माँ विक्रम को बहुत सारे काम रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं आए। मनीषा
ऐसे बोले जा रहे थे, लेकिन ये शब्द बोलते वक्त उसके दिल में दर्द उभर रहा था। वो अपने मन में सोचने लगी, विक्रम क्या और कैसे बताओ तुम्हारी सच्चाई मेरे माँ बाबूजी को। तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा। फिर जानकी देवी दोबारा से कहती है, अरे पर तुम आ रही है करके मुझे मैसेज या कॉल करके तो आती, ऐसे अचानक आ गई जो। तो मनीषा झूठ मूठ का नाटक करके छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोलती है, अच्छा अब मैं पराई हो गई, मेरी शादी हुई तो अब मुझे मेरे माँ बाबूजी के घर आने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मनीषा को ऐसा कहता देख मनीषा के बाबूजी की आंखें भर आती है और वो अपनी बेटी मनीषा के पास जाकर अपना हाथ उसके सर पर प्यार से फेर कर कहते हैं, बेटा तुझे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तेरा जब मन करे तब बेझिझक अपने माँ बाप जी को मिलने आ जाना। हम तेरे दुख में भी साथ हैं और सुख में भी। मनीषा अपने बाबूजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनके गले लग जाती है और फिर अपनी माँ को आदेश देती हुई कहती है, माँ मैं बहुत दिन से घर पर आई हूँ और आपके हाथ का बना खाना नहीं खाया, तो प्लीज़ आप अपने आपके हाथ की मेरी फेवरेट डिश पूरन पोली बनाकर मुझे खिला दो। तब मनीषा की माँ हाँ में गर्दन हिलाती है और उधर मनीषा फ्रेश होने के लिए चली जाती है पुलिस चौकी। विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साहिल नाम में गर्दन हिलाते हुए तपाक से विक्रम को कहता है, छोटे हुक्म सा आपको कोई गलतफहमी हुई है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो वापस से विक्रम गुर्राते हुए साहिल का कस के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो फिर कैसो है तू मारो झूठ बोली करके। वो वापस से साहिल के ऊपर हाथ उठाता है तो साहिल भी चिल्लाकर कहता है, खुद के घर में घुटे और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो, कितना अत्याचार किया है आपने छोटे रानी साहब पर। ऐसे साहिल के मुंह से बातें सुनकर विक्रम को और गुस्सा आता है और वह साहिल को पीटने लगता है। अब साहिल को भी बहुत गुस्सा आ चुका था। अब साहिल भी विक्रम पर टूट पड़ता है। दोनों में जोरदार झड़प हो जाती है। ऐसी झड़प को देख रंजना घबरा जाती है, क्योंकि झड़प की वजह से विक्रम और साहिल दोनों के बॉडी से खून बहने लगा था। तो रंजना जोर से देखकर विक्रम अमाशा और साहिल करके चिल्लाती है। तो विक्रम की नज़र रंजना पर जाती है। रंजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जोर से रोई जा रही थी और वह विक्रम को हाथ जोड़ लड़ाई बंद करने के लिए कह रही थी। विक्रम रंजना को लॉकअप बंद देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से साहिल के पास जाता है और दहाड़ते हुए अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, थारी अतरी हिम्मत वेगी कि मारे परिवार ने लोगों ने लॉकअप में डाली रहो, तुम्हारे परिवार ने बर्बाद करवा रहे होची रहो, वो थाने तो कई का नहीं छोड़वा वालो। और वो वापिस से साहिल के ऊपर हाथ उठाता है। साहिल भी इसके बदले में हाथ उठाकर जवाब देता है और कहता है कि विक्रम हुकुम सा बहुत हो गया, अब आप चुप भी करो, चाहे तो इस तरह के आज के बर्ताव के लिए मैं आपको लॉकअप में डाल भी सकता हूँ। तो विक्रम भी गुस्से से जवाब देता हुआ कहता है, वही एसपी साहिल तू यूँ घमंड न कर अपनी नौकरी लो, वो चाहे तो थाने 1 मिनट में इस नौकरी को सो खारिज कर सको। और फिर वापस से दोनों एक दूसरे को मारने दौड़ ही रहे थे कि पूरा पुलिस बल जाकर उन दोनों को रोकता है। फिर समझा जाता है। उसके बाद साहिल और विक्रम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी से झड़प की वजह से जगह जगह से खून बह रहा था। महल इधर खाने का टाइम हो चुका था, पर मनीषा नीचे न आने से बड़े हुक्म रानीसा के मनीषा के कमरे में जाती है और बिन्नी बिन्नी करके आवाज़ लगाती है। उसे किसी की आवाज़ नहीं आती है। फिर वो पूरा कमरा छान मारती है, पर उसे मनीषा कहीं पर नजर न आने से उसे डर लगने लगता है। उसे चिंता सताने लगती है कि आखिर बिन्नी गई कहाँ करके। फिर बड़ी हुक्म रानीसा जल्दी जल्दी से पंक्तियों से नीचे उतरकर मनीषा के कमरे से बाहर आती है और घर के सभी सदस्यों को पूछने लगती है कि मनीषा को आपने देखा क्या और वो कहाँ गई। लेकिन सभी मनीषा को सुबह से ना देखना बताते हैं। मनीषा के ना दिखने पर सभी को चिंता सताने लग जाती है। फिर वो सभी दौड़कर बड़े हुकुम साहब के पास जाते हैं और चिंता भरे स्वर में कहते हैं, बड़े हुकुम साहब बिन्नी कहीं नज़र नहीं आ रही है, हमने सब जगह छान मारा पर बिन्नी कहीं नज़र नहीं आ रही है। बड़े हुकुम साहब ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, बिन्नी महल में नहीं है तो कहाँ गई होगी। फिर उनका ख्याल आता है कि वह कहीं विक्रम के साथ गई होगी करके, इसलिए वो विक्रम को पूछने के लिए अपना मोबाइल जेब में से निकालते हैं। तभी उनके मोबाइल पर साहिल का फ़ोन आता है। एसपी साहिल का फ़ोन आता देख बड़े हुकुम साहब तुरंत कॉल रिसीव करते हैं। तो उधर से साहिल घबराहट में विक्रम ने पुलिस चौकी में आकर जो जो कृत्य किया था उनके बारे में बता देता है। फिर बड़े हुकुम साहब पूछते हैं कि अभी विक्रम कहाँ है। तो वह कहता है कि अभी वो अस्पताल में है और थोड़ी देर में महल में आने वाला है। साहिल ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। साहिल की बातें सुनकर बड़े हुकुम साहब का पारा चढ़ जाता है और वह सभी घर वालों को कहते हैं, उस विक्रम को महल आने दो, सब उसके आने पर ही पता चलेगा।
पुलिस चौकी। इधर रंजना साहिल के केबिन को बार बार देखकर रोए जा रही थी और जो कोई आता उसे साहिल के बारे में पूछकर जानकारी लेती। इधर विक्रम और साहिल की मरहम पट्टी हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरकर अपने अपने रास्ते से निकल गए। साहिल पुलिस चौकी गया तो विक्रम महल के लिए रवाना हुआ। महल में घर के सभी सदस्य मनीषा की चिंता में महल के बाहर ही विक्रम के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि विक्रम के आते ही विक्रम से मनीषा के बारे में पूछ सके। जब विक्रम महल पहुंचता है तो पूरे परिवार को ऐसे महल के बाहर देखकर अचंभित हो जाता है। क्या होगा आगे? जब बड़े हुकुम साहब को पता चलेगा कि विक्रम ने ही मनीषा को महल से बाहर निकाला है, क्या मनीषा वापस महल लौट आएगी? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 15 देख लीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।